मेरा नाम राजा नवीद आजम है और आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है प्रमोशन के रास्ते में हायल रुकावटें और किस किस्म की रुकावटें मुलाजिम को फेस करनी पड़ती हैं प्रमोशन के हवाले से। तो अमूमन मुलाजमीन को जिन बुनियाद पर प्रमोशन के हक से महरूम किया जाता है, आज हम उस टॉपिक पे बात करेंगे। सबसे पहले ये है कि किसी भी मुलाजिम के खिलाफ अगर कोई माइनर पेनल्टी उसको हो जाती है तो महकमा उसको प्रमोशन के हक से महरूम कर देता है। क्या ये अमल महकमा का दुरुस्त है? दूसरा ये, क्या अगर मुलाजिम के खिलाफ FIR दर्ज हो जाए तो उसको प्रमोशन के हक से महरूम किया जा सकता है। नंबर 3, अगर उस मुलाजिम का सर्विस रिकॉर्ड नामुकम्मल हो और उसकी परफॉर्मेंस एवेल्यूशन रिपोर्ट या उसका ACRs वगैरह मुकम्मल ना हो तो क्या उसको प्रमोशन के हक से महरूम किया जा सकता है। और अगर महकमा के किसी मुलाजिम के खिलाफ कोई पेंडिंग इंक्वायरी हो तो क्या मुलाजिम को अगले स्केल में तरक्की नहीं देनी चाहिए। इन तमाम बातों का जवाब हम इस वीडियो में देंगे। सबसे पहले जो हमारी बात है कि क्या माइनर पेनल्टी प्रमोशन के रास्ते में हायल रुकावट है, तो इसके ऊपर बहुत सारे अदालती नज़ायर मौजूद हैं। अदालतों ने मुतअद्दिद मरतबा महकमों को हदायत भी जारी की हैं और इसके ऊपर बहुत सारी जजमेंट भी रिपोर्ट की हैं और कहा है कि किसी भी माइनर पेनल्टी की बुनियाद पर जो मुलाजिम के ऊपर इम्पोज की गई हो वो सेंश्योर हो सकती है, कोई इंक्रीमेंट की स्टॉपेज हो सकती है या फाइन हो सकता है। इस तरह की कोई भी पेनल्टी जो मुलाजिम के ऊपर इम्पोज की गई हो उसकी बुनियाद पर मुलाजिम की तरक्की नहीं रोकी जा सकती। दूसरा ये है कि अगर किसी मुलाजिम का रिकॉर्ड इनकम्प्लीट है तो क्या उस बुनियाद पर मुलाजिम की तरक्की रोकी जा सकती है। तो इसके ऊपर भी अदालतों ने रहनुमाई के लिए अहकामात जारी किए हैं और फरमाया है कि किसी भी मुलाजिम का रिकॉर्ड मुकम्मल नहीं होता तो मुलाजिम उसके लिए जिम्मेदार नहीं है बल्कि महकमा जिम्मेदार है, क्योंकि उसका रिकॉर्ड बर वक्त मुकम्मल करना और DPC के लिए भिजवाना या सिलेक्शन बोर्ड के लिए, प्रमोशन सिलेक्शन बोर्ड के लिए भिजवाना या किसी भी प्रमोशन बोर्ड में भिजवाना ये महकमा की जिम्मेदारी है। ये मुलाजिम की जिम्मेदारी नहीं है कि वो अपना रिकॉर्ड बर वक्त मुकम्मल करे, अपनी एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट बना के दे। ये उसके रिपोर्टिंग ऑफिसर ने और काउंटर साइनिंग ऑफिसर ने ही ये चीजें मुकम्मल करनी है और बर वक्त वहां पे जमा करवानी है ताकि उस मुलाजिम की प्रमोशन बर वक्त हो सके। अगर इसमें कोई महकमा के अमला की कोताही होती है तो उसकी बुनियाद पर उसको प्रमोशन के हक से महरूम नहीं किया जा सकता। इसके अलावा एक ट्रेंड चल निकला है कि पेंडिंग इंक्वायरी की बुनियाद पर महकमा मुलाजिम को प्रमोशन के हक से महरूम कर देता है। इसके ऊपर अदालतों ने अपने अहकामात जारी किए और कहा है कि पेंडिंग इंक्वायरी किसी तौर पर भी प्रमोशन के रास्ते में रुकावट नहीं हो सकती। उसकी बुनियादी वजह यह है कि एक शख्स के खिलाफ अगर कोई इंक्वायरी स्टैंड होती है तो क्या वो इंक्वायरी का नतीजा पहले से DPC है उसको मालूम है या सिलेक्शन बोर्ड को मौजूद है या प्रमोशन बोर्ड को मालूम है कि उसका नतीजा क्या होगा। हो सकता है वो इंक्वायरी बाद में ड्रॉप हो जाए और वो मुलाजिम उस जो उसके ऊपर इल्जाम लगाया गया वो साबित ना हो सके। तो इसी तनाजुर में जो अदालतों ने नज़ायर दिए हैं उन्होंने कहा है कि ये पेंडिंग इंक्वायरी किसी तौर पे रुकावट नहीं है। उसकी बुनियादी वजह ये है कि मुलाजिम की किस्मत का फैसला भी होना होता है। वो एक ट्रायल चल रहा होता है, मुलाजिम से सवाल जवाब का सिलसिला चल रहा होता है, मुलाजिम के खिलाफ गवाह पेश हो रहे होते हैं, वो अपनी बेगुनाही का सबूत दे रहा होता है और अगर इंक्वायरी में वो बेगुनाह साबित हो जाता है तो यकीनन वो अपने हक से महरूम हो गया। अगर उससे पहले DPC होती है और इस बुनियाद पर बंदा महरूम हो जाता है तो उसका वो हक जो है प्रमोशन का बिला वजह तौर पर महरूम कर दिया गया जबकि वो उसमें बेगुनाह था। तो ये एक बुनियाद बनाकर अदालतों ने नज़ायर दिए हैं कि आप पेंडिंग इंक्वायरी की बुनियाद पर महकमा जांच किसी भी शख्स को प्रमोशन के हक से महरूम नहीं कर सकते। इसके अलावा एक नया ट्रेंड चल निकला है कि FIR दर्ज होने की बुनियाद पर भी प्रमोशन के हक से लोगों को महरूम किया जा रहा है। महकमों का ये इक़दाम बिल्कुल गैर कानूनी है और इसके ऊपर भी अदालतों ने अपने फैसला जात सादिर किए हैं और बताया है कि FIR किसी शख्स के खिलाफ दर्ज हो जाना, किसी मुलाजिम के खिलाफ दर्ज हो जाना, ये बुनियाद नहीं बनाता कि किसी शख्स को उसके प्रमोशन के हक से महरूम कर दिया जाए। प्रमोशन की सूरत में मुलाजिम को मिलना क्या होता है, उसकी कोई फाइनेंशियल हेल्प होनी होती है, उसको ग्रेड कोई अप होना होता है। तो क्या उसको सिर्फ FIR दर्ज होने की बुनियाद पर इस हक से महरूम किया जा सकता है कि उसकी इनकम में इजाफा ना हो, उसकी सोशल इकोनॉमिक ग्रोथ ना हो, जबकि वो FIR का नट शेल जो है वो बाद में आना होता है। FIR में मुलविस होने में पाकिस्तान में कल्चर है कि अगर एक शख्स मुलविस है तो 10 वैसे लोगों को उसमें मुलविस कर दिया जाता है जो उसके अजीजो कारब होते हैं और वो बेगुनाह होते हैं। बाद में तफ्तीश होती है और पता चलता है कि वो लोग बेगुनाह हैं। तो वो बेगुनाह लोग खामखाई अगर उनमें अगर वो कोई मुलाजिम शामिल हो जाए और लाजमी तौर पर जो मुलाजिम होते हैं उनको वैसे ही मुलविस कर दिया जाता है कि ये मुलाजिम है इसको ताकि इनको परेशानी का सामना करना पड़े। और बाज़ औक़ात अगर वो
पुलिस की तफ्तीश में भी गुनहगार हो जाए तो अदालत का ट्रायल मुकम्मल जब तक नहीं होता, अदालत से बेगुनाह या गुनहगार करार नहीं देती, उस वक्त तक वो एक इनोसेंट आदमी तस्वर होता है, उसको मुजरिम नहीं कहा जा सकता, उसको मुल्जम का स्टेटस हासिल रहता है। जब वो मुल्जम का स्टेटस हासिल रहता है तो ऐसी बुनियाद पर उसको तरक्की के हक से महरूम नहीं किया जा सकता। आज की हमारे टॉपिक में ये चीजें बताने का मकसद ये है कि जो लोग इस तरह की सिचुएशन फेस कर रहे हैं कि उनको पेंडिंग इंक्वायरी की बुनियाद पर, माइनर पेनल्टी की बुनियाद पर, कोई FIR या मुकदमा दर्ज होने की बुनियाद पर या कोई पेंडिंग इंक्वायरी की बुनियाद पर अगर प्रमोशन के हक से महरूम किया गया है तो वो महकमों का गैर कानूनी अमल है और उसके लिए उनको अपनी कानूनी चाराजोई करनी चाहिए। उसके लिए जो मुतलका फोरम है उसके ऊपर वो अप्लाई कर सकते हैं और अपनी दादरसी का हक हासिल कर सकते हैं। अगर हमारी ये प्रमोशन में हाल रुकावटों के हवाले से ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।